हाँ, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा में एक पार्ट किया था क्या, कि अगर कोई भी नंबर है उसका कुछ पावर ओवर चढ़ा के दे दिया या कोई भी ऐसा, ठीक है ना, जो सिग्निफिकेंट डिजिट बताना हो बिफोर क्या, डेसिमल। तो एक पार्ट तो ये होता है, दूसरा एक और पार्ट होता है। दूसरे पार्ट में क्या होगा कि जैसे हमने बोला था ना कि अगर कोई नंबर है n और उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कितना c, तो n में जो नंबर ऑफ क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर क्या, डेसिमल, तो वो कितने होंगे, c+1। इसमें एक चीज़ का तो आपको समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी n होगा वो 1 से क्या होगा, बड़ा। नहीं समझ में आया होगा। जैसे अगर देखा होगा तो एग्जाम्पल में भी 1 से बड़े नंबर लिए हैं। एक्चुअली पॉइंट ये है कि 0 से 1 में देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल। नहीं समझ में आया। तो जब n जो है 1 से बड़ा है तब तो हम किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल। लेकिन जब n 0 से 1 के बीच में, तो वी ऑल्सो टॉक अबाउट, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में तो नहीं बात करते हैं, ठीक है ना, हम किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। नहीं, हम लोग किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अकर्स। जैसे नंबर हो गया ना 0.00001 ऐसे, तो 1 से पहले कितने जीरोज हैं और डेसिमल के बाद कितने जीरोज हैं। ऐसा नहीं कि सर 1 के बाद भी जो जीरोज हैं वो भी कैलकुलेट होगा क्या, नहीं, वो नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ, कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट जो स्टार्ट हो रहे हैं और डेसिमल के बीच में कितने जीरोज लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किस में बात करेंगे, जब n की वैल्यू किसके बीच में होगी, स्ट्रिक्टली 0 से 1, और जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या बात कर रहे थे, सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल। अच्छा, क्या बात कर रहे थे, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं, जीरोज। जैसे याद हो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में 1 से 10 के बीच में, 10 से 100 के बीच में ऐसे देखा था, ठीक है ना। अब हमारा पूरा फोकस कहाँ है, बोर्ड पे। सुखनू सोच रहा है कि पिछली क्लास में कहाँ था मेरा। क्या कहाँ था, वहीं पे ना, हाँ, उसका वहीं पे रहता है फोकस, बोर्ड वोर्ड पे नहीं रहता, उसका वहीं फोकस रहता है। ये कौन सी जगह है भाई, हाँ, रो रहा है, हंस रहा है। वेरी गुड बेटा। अच्छा, तो 0 से 1 में जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 1/10, तो 1/10 वैसे तो इसका समझ में इधर की साइड पे ही आएगा, बट मैं इधर बना देता हूँ, ये इधर ही बना दूँ, फिर वो बहुत, हाँ, कहीं बना देना, बोर्ड पे बना दे बस। चलो थोड़ा सा ऐसे रियलिस्टिक भी ले लेते हैं, अपन पकड़ लेते हैं। 1/10, 1/100 जो होगा वो 1/10 के आगे रहेगा, और पीछे आएगा क्या, अच्छा, तो वही है कि हम 2-3 और लिखेंगे तो फिर वो सब साफ हो जाएगा। फिर इसके बाद 1/1000 लिखोगे तो इधर, ये समझ में आ रहा है क्या। जैसे यहाँ पे लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होगी, नहीं लिखूंगा उसके बाद देख के बताना है, ठीक है। तो 1/10 पे लॉगरिथमिक वैल्यू ऑन द बेस 10 कितनी होगी, -1, और 1/100, और ये ठीक है यहाँ तक। जैसे ये वाला नंबर अगर देखोगे तो ये एक्चुअली क्या है 0.1, ये वाला क्या है 0.01, और ये वाला नंबर क्या है 0.001। ऐसे ही 1/10,000 लोगे, समझ में आ रहा है, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अरे एक सवाल था मेरा कि जो भी नंबर 1/100 से 1/10 के बीच के होंगे, नहीं 1/100 लोअर है, 1/10 ऊपर है, ठीक है। तो 1/100 से 1/10 के बीच में जो भी नंबर n है, नहीं, उसकी अगर मैं लॉगरिथमिक वैल्यू लूँ ऑन द बेस 10, तो वो नंबर किस तरह का दिखेगा, 0.0016, तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो तो 1 के आगे निकलेगा, हाँ, नेगेटिव आएगा, लो बहुत बढ़िया। एकदम बिल्कुल कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, नहीं। जैसे कभी नंबर लाइन देखा है, जैसे -2 से -1 के बीच के नंबर्स कैसे होते होंगे, नहीं बता पा रहे, ये तो फिर ज़रा सोच रहा है कि ये लोग बताएं। क्या हो बेटा, डिप्रेशन में फिर से, अब तो बारिश होगी, अब क्यों डिप्रेशन में, नहाया नहीं क्या फिर से, डिप्रेशन है, बताओ। -2 से -1 के बीच में,
-1 पॉइंट कुछ, वही सुनना चाह रहा था, कुछ नहीं सुनना चाह रहा था, -1 पॉइंट के बाद वाला जो था ना वही, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा फील होता है वैसे नंबर लाइन अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो। -2 से -1 के बीच नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। -3 से -2 के बीच के नंबर कैसे दिखते होंगे? -2 पॉइंट कुछ, समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे अगर हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं 1/100 से 1/10 के बीच का, तो ऑब्वियस आते हैं नंबर्स कैसे फॉर्मेट के दिख रहे हैं, -1 पॉइंट। अब मैं सोच रहा था कि -1 पॉइंट ये जो कुछ नंबर जो भी था, ठीक है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? -2, ये देखो है, दिल से बोल, मुंह से बोल। अरे वेरी गुड। तो हम लोग कि -2, ये थोड़ा सा इंटीग्रल पार्ट पढ़ाने का फायदा मिल गया मेरे को, ठीक है ना। कि हम लोग बोल रहे हैं कि -2, क्योंकि -2 से -1 के बीच का कोई भी नंबर लोगे तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा? -2। ऐसे ही जब -1/1000 से 1/10 के बीच में कोई नंबर n लोगे तो उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू ऑन द बेस 10 की बात हो रही है प्योर, ठीक है ना। तो उसकी जो भी लॉगरिथमिक वैल्यू होगी वो -2 पॉइंट समथिंग दिखेगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? -3, यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? -3। अब थोड़ा सोचते जाओ, ठीक है ना, और समझते जाओ और बोलते जाओ, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक के नंबर उठा रहे हैं 0.01 से 0.1, नहीं 1/100 से 1/10 मतलब क्या हुआ? 0.01 से 0.1। इसके बीच के जो नंबर्स होंगे वो किस तरह के होंगे? मतलब 0.01 से 0.1 के बीच का कोई नंबर बता सकता है क्या? एनी नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स? हाँ प्लीज शेयर योर ओपिनियन। 0.0 समथिंग नहीं, अब इसमें तो कुछ बता दो, नंबर पूछ रहा हूँ तो। हाँ 0.0727, हाँ ठीक है, ये भी अच्छा लगा। नहीं तो हेलो ले 0.0 समथिंग जैसे ही बोला ना इसने, तो यानी कि इसने क्या बोलना चाहा कि जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट इज हाउ मेनी? 1। नहीं समझा? वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट के बाद क्या जीरोज आ रहे हैं उस पर बात नहीं करना है, किसके किसके बीच में बात कर रहे हैं? वो जो डेसिमल है, ठीक है ना, और जो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट अकर कर रहा है, ठीक है ना, उसके बीच की बात कर रहे हैं। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, आओ बोर्ड पे एक बार, मतलब वहीं से बैठे बैठे। 0.01 से 0.1 के बीच के जो नंबर होंगे वो 0.0 समथिंग करके होंगे, ठीक है ना। यानी कि इसके बीच में जो भी नंबर होंगे 1/10 को छोड़ दो, नहीं इसको इंक्लूड कर लो 1/100 को, ठीक है ना, तो उसमें सब में एक जीरो होगा आफ्टर डेसिमल बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट। नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच नंबर्स। कितना? -2। तो -2 कैरेक्टरिस्टिक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके पास? कितने बताएं? 1। सबको समझ में आ रहे हैं? इसके आगे देखना, जैसे ही हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 1/1000 से 1/100 के बीच में ले नंबर, 1/1000 से 1/100 के बीच का अगर आप नंबर लेते हो, समझ में आ रहा है, वो फिर से नंबर कैसे दिखेगा? 0.00 समथिंग, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आए? 2। और आप इसका कैरेक्टरिस्टिक नोट करो, पक्का। तो हम लोग बोलेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक अगर -3 है तो नंबर ऑफ ये क्या है? 2। समझ में आ रहा है क्या? तो ये दिख रहा है कि ये भी एक पैटर्न बना रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? ये भी एक अगर कोई बोले सर उसके पहले आ जाओ, तो उसके पहले आ जाओ। 1/10,000 से 1/1000 मतलब 0.000 समथिंग होगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आए? 3। और कैरेक्टरिस्टिक नोट कर लो -4। समझ में आ रहा है क्या? तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा इसका? -4। और नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट इज 3। तो क्या हम लोग यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोल रहे हैं कि उस पैटर्न के हिसाब से अगर देखोगे तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज गोइंग टू बी mod C -1। नहीं समझ आया? देखो ना भाई, mod C कर लो और उसमें से एक क्या कर दो? सबट्रैक्ट। ये क्लियर है क्या? तो C के बारे में ध्यान रखना कि इस केस में C कैसा होगा? नेगेटिव। नहीं, C इस केस में क्या होगा? नेगेटिव। और जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसमें C क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोगों ने कहां से कहां तक के बीच में नंबर लिया था? n। 1 से आगे क्या लिया था? 1 से आगे। तो लिख सकते हो आप नंबर ऑफ zeros after decimal before the first significant digit start
before the first significant digit starts, before the first significant digit start is mod c minus 1, where c is the characteristic of log n base 10 ठीक है ना, वेयर n कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, और पिछली क्लास में कहाँ से कहाँ तक था, 1 से इन्फिनिटी। 0 पे क्लोज नहीं लगेगा एरिन, वो थोड़ा मुश्किल आता है लॉग को, मतलब लॉग को भी तो मुश्किल आ सकता है ना तुम लोगों को ऐसा लगा कि सिर्फ हमारे को मुश्किल आती है लॉग को भी आ जाता है, डोमेन के बाहर है ना इसके। अभी ठीक है, कुछ लिखना हो तो लिख लो अपने मन से, हिंदी इंग्लिश में। Find the number of zeros after decimal before the first significant digit starts. Before the first significant digit starts in, find the number of zeros after क्या लिखा है, decimal, before the first significant digit starts in। पहला पार्ट है 9/8⁻⁻100 और दूसरा है आपका 3⁻⁻50, दूसरा है 3⁻⁻50। मतलब दोनों केस में पहले तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, ठीक है ना। तो एक तो है mod c माइनस 1 और दूसरा c प्लस 1 है, तो उसको तुम mod c प्लस 1 भी याद रख सकते हो, क्योंकि c तो पॉजिटिव है ना भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो mod c लिखूँ चाहे c लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यूनिफॉर्मिटी के उसके हिसाब से साहो तो एक याद रखो mod c प्लस 1, एक याद रखो mod c माइनस 1। चलो बहुत बढ़िया प्रयास किया तुम लोगों ने फिर से इसको हम लोग n मान लें। इस n में बताने के कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं आफ्टर डेसिमल, तो पहले क्या लिखाएंगे, log। तो log ऑन द बेस क्या, ठीक है, तो -100 शायद उधर जाएगा, क्या बोलते हो, और log 9 बेस 10 माइनस log 8 बेस 10, तो log 9 हो जाएगा मेरे ख्याल से 2 इंटू log, और log 3 बेस 3 की वैल्यू पिछली बार लिखवाई थी मेरे ख्याल से 0.4771, और फिर 3 इंटू ये, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से 2, ऐसा है क्या, हाँ, और फिर ये आ जाएगा आपके पास -0.90, तो मेरे ख्याल से 215, तो माइनस क्या हो जाएगा 5.12। अब कैरेक्टरिस्टिक बार बार बता रहा हूँ कि इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, वही नहीं समझ में आता तो क्या बोला जाए, नहीं तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6, mod c लिखोगे तो कितना हो गया 6, और 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, तो पहले वाले का आंसर क्या रहेगा 5। दूसरे वाले में भी देखोगे तो -50 इंटू log 3 बेस 10 दैट इज 0.47, ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो मेरे ख्याल से ये 2 से पहले डिवाइड कर लो या 100 हो जाएगा ना, तो ये 47.71 हो जाएगा शायद, ये होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2, अरे ठीक है ना अरे, और ये कितना हो जाएगा 3, 8 समथिंग, नहीं तो मेरे ख्याल से कैरेक्टरिस्टिक तो आ ही गया अपना, कितना -24, तो mod 24 और -1 करेंगे तो क्या आएगा 23। लेट log n base 3 equals alpha 1 plus beta 1, log n base 5 equal to alpha 2 plus beta 2, log n base 7 equals alpha 3 plus beta 3,
ठीक है ना, where alpha 1, alpha 2, alpha 3 belongs to integers, where alpha 1, alpha 2, alpha 3 are integers and beta 1, beta 2, beta 3 belongs to close 0 2 open 1, and beta 1, beta 2, beta 3 belongs to close 0 से open 1. पहला पार्ट लिखना, find the number of integral values of capital N. पहला पार्ट लिखेंगे, find the number of integral values of capital N if alpha 1 equals 4 and alpha 2 equals 2. Find the number of integral values of capital N if alpha 1 equals 4 and alpha 2 equals 2. Second part, find the largest integral value of capital N. Find the largest integral value of capital N if alpha 1 equals 5, if alpha 1 equals 5, comma alpha 2 equals 3 and alpha 3 equals 2. Find the largest integral value of capital N if alpha 1 equals 5, alpha 2 equals 3 and alpha 3 equals 2. And third part, find the difference of largest and smallest. Find the difference of largest and smallest. Find the difference of largest and smallest integral value of capital N. Find the difference of largest and smallest integral values of capital N. Smallest integral values of capital N if alpha 1 equals 5. If alpha 1 equals 5, alpha 2 equals 3 and alpha 3 equals 2. ठीक है, जैसे पहले वाले केस में अल्फा 1 की वैल्यू जो दी है, क्या दी हुई है 4, और अल्फा 2 2, तो अल्फा 1 4 दिया हुआ है और अल्फा 2 क्या दिया हुआ है आपका 2. अल्फा 3 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है. तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अब ठीक उल्टा सवाल पूछा जा रहा है. पहले तो हम लोग को नंबर पता था, बेस पता था, तो हम कैरेक्टरिस्टिक बताते थे. अब आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है नहीं, और हम लोग बोलेंगे कि आपको बेस पता है, तो आपको नंबर बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगा. तो जैसे अगर आप देखोगे तो पहले केस में अगर ये 4 है तो 4 प्लस सम फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये तो मेंटिसा रहेगा हमेशा. तो 4 कब आएगा कैरेक्टरिस्टिक, तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग बोल रहे हैं जब n की वैल्यू, क्योंकि बेस 3 है, तो n की वैल्यू कहाँ से चालू हो, 3 की पावर 4 से. क्योंकि 3 की पावर 4 होगा तब जाके उसकी वैल्यू कितनी आएगी अल्फा 1 की, समझ में आ रहा है ना, 4. और अगर 3 की पावर 4 से चालू हो रहा है तो कहाँ तक चलता जाएगा, 3 की पावर 5 तक. तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि n की वैल्यू जो होगी 3 की पावर 4 से 3 की पावर 5 लोगे, कहाँ से कहाँ तक लोगे, n की वैल्यू 3 की पावर 4 से 3 की पावर 5, तो अल्फा 1 की वैल्यू फिर इसके करस्पॉन्डिंग किसके बराबर आ जाएगी आपकी 4, जो कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है ना, 5 इंक्लूड क्यों नहीं किए, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा. ठीक है ना. इसी तरीके से जो दूसरा है अल्फा 2, तो फिर अब इसके लिए n की वैल्यू देखना, अगर यहाँ पे 2 होना चाहिए और बेस 5 है तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 5 स्क्वायर. कहाँ से स्टार्ट होगी, 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर से कहाँ तक जाएगी, 5. तो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तो यानी कि हम लोगों ने दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन. तो ये 3 की पावर 4 81 है और ये कितना है 25, तो मेरे ख्याल से 81 आ जाएगा इस इंटरसेक्शन में. और कहाँ तक जाएगा वो देख सकते हो, 243 और ये कितना है 125, तो मेरे ख्याल से कहाँ तक जाएगा, ये ठीक है क्या. इसमें क्या पूछ रहा है पहले पार्ट में, नंबर ऑफ इसके बीच में. हाँ, तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछ रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास 40. ठीक है, ठीक है ना. दूसरे केस में अल्फा 1 कितना दिया हुआ है, अल्फा 2 और अल्फा 3 2. तो अगर अल्फा 1 5 है तो फिर से देख रहे हो यहाँ 5 आना चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग n फिर से 3 की पावर 5 से 3 की पावर 6.
अल्फा 2 अगर 3 है तो n की वैल्यू 5 क्यूब से 5 की पावर 4, और अल्फा 3 के 2 है तो n की वैल्यू 7 स्क्वायर से 7 क्यूब। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक 81, सॉरी नहीं, ये 243 से ये 729, ये है ना क्या, और ये 125 से 625, और ये हो गया कितना 49 से 343, सही है ना। तो यानी कहाँ चालू होगा 243 से, और कहाँ रह जाएगा 343। सेकेंड और थर्ड दोनों में यही सेम डेटा है, तो ये इसी का यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड में क्या पूछ रहा है आपसे, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो इसका आंसर 342, और उसके बाद नंबर ऑफ फिर से इंटीजर्स है, ये क्या है, तो 342 और 243 का डिफरेंस, नहीं कितना 99। ठीक है सबके लिए, आगे बढ़ते हैं। और जैसे लॉग होता है एक उल्टा ऑपरेशन क्या होता है उसका, एंटी लॉग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a इज व्हाट x, जैसे हम बोलते हैं ना। तो जैसे इसका मतलब अगर एक्सपोनेंशियली देखा जाए तो हम लोग यही बोलते हैं ना कि a पे क्या पावर रेज करें कि आंसर इज n, तो वो इसकी वैल्यू होती है। तो a पे इसके हिसाब से कितना पावर रेज करना चाहिए अपन को, x। तो हम बोले कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया क्या, कि log n टू द बेस a इज व्हाट x, और उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया a की पावर x इक्वल टू n। इसी का एक ठीक उल्टा ऑपरेशन होता है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में क्या होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि log ऑफ n बेस a इज x, तो एंटी लॉग ऑफ x बेस a इज व्हाट n, नहीं log ऑफ n बेस a इज व्हाट x, तो एंटी लॉग किसका, x का, ऑन द सेम बेस a इज गोइंग टू बी व्हाट n। तो कभी भी एंटी लॉग निकालना है तो आंसर तो n होगा, और ये आंसर कैसे आएगा, ऑब्वियस आते हैं n किसके बराबर है, a की पावर x, यानी कि इसमें पूछते नहीं कि a पे क्या पावर रेज करेगी n आए, इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि a पे जो भी ये लिखा हुआ है वही पावर क्या कर देना आपको, रेज। जैसे अगर कोई बोलते हैं एंटी लॉग ऑफ 5 बेस 2, तो आंसर इज सिंपली व्हाट 2 की पावर 5, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 32। तो बस एंटी लॉग में इतना ही है, कुछ खास नहीं है। ठीक है सुगली, आगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं लॉग पे, जैसे लिखना एंटी लॉग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, अगर एंटी लॉग कुछ आएगा भी तो बस इतना ही आएगा, उसकी वैल्यू निकाल के बतानी होगी, ठीक है ना। तो लिखना विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, a इक्वल्स टू log 5 बेस 3 b इक्वल्स टू log 25 बेस 70, विच वन इज ग्रेटर। जैसे अगर दो रियल नंबर्स हैं a और b, ठीक है ना, तो एक लॉ होता है, बहुत ऑब्वियस सा लॉ है, नाम सुना भी हो सकता है नहीं भी सुना हो सकता है, ट्राइकोटोमी लॉ, समझ में आएगा। तो ट्राइकोटोमी लॉ क्या कहता है कि अगर a और b दो रियल नंबर हैं, समझ में आएगा, तो आइदर a विल बी ग्रेटर देन b और a विल बी लेस देन b और a इज इक्वल टू b, समझ में आएगा। यानी कि ट्राइकोटोमी लॉ क्या कहता है कि अगर a और b दो रियल नंबर है तो तीन पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। तो जैसे अभी तो मैंने सवाल पूछ दिया कि विच वन इज ग्रेटर, हो सकता है ये भी पूछता है कि एस्टेब्लिश द ट्राइकोटोमी बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो अगर एस्टेब्लिश द ट्राइकोटोमी बिटवीन दीज टू नंबर्स, तो आपको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस इस तरीके से समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें पता करो कि a बड़ा है b बड़ा है, हो गया। तो पता करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक तो ये भी हो सकता है कि डिवाइड कर लो, डिफरेंस ले लो, कुछ भी ऐसा समझ में आएगा। तो ऐसे इसमें शायद डिवाइड करके ही काम चल जाता है अपना। तो a बेस b बहुत सिंपल लेवल का है, log 5 बेस 3 और नीचे log 25 बेस 70 लिखोगे तो दैट इज 2 log 5 बेस 70, नहीं, और इसको अगर ऐसे पलट दोगे तो ये कितना हो जाएगा हाफ, और ऊपर log 17 बेस 5 और नीचे क्या आएगा log 3 बेस 5। तो बेसिकली दिस इज व्हाट log 17 बेस 3। एक बार देख लेते हैं ये 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो 3 का स्क्वायर इज 9 और 3 क्यूब इज व्हाट 27। तो जो log 17 बेस 3 वो 2 से बड़ा है, और उसका अगर आधा करोगे तब भी वो क्वांटिटी 1 से क्या होगी बढ़, और a और b दोनों पॉजिटिव है। तो अगर a अपॉन b 1 से बड़ा है तो a इज डेफिनेटली ग्रेटर देन क्या b।
एक और क्वेश्चन लिखेंगे, if log x base a equal to b, if log x base a equal to b for, if log x base a equal to b for permissible values of a and x, if log x base a equal to b for permissible values of a and x, then identify the statements which can be correct. For permissible values of a and x, then identify the statements which can be correct. Then identify the statements which can be correct. Which can be correct. पहला है, if a and b, which can be correct. पहला है, if a and b are two irrational numbers, if a and b are two irrational numbers, then x can be rational. If a and b are two irrational numbers, then x can be, if a and b are two irrational numbers, then x can be rational. दूसरा है, x can be rational. दूसरा है, second point, if a is rational and b is irrational, if a is rational and b is irrational, then x can be rational. If a is rational and b is irrational, then x can be rational. Third point, if a is irrational and b is rational, if a is irrational and b is rational, then x can be rational. Third point is, if a is irrational and b is rational, then x can be rational. And fourth point, if a is rational, if a is rational and b is rational, fourth point, if a is rational and b is rational, then x can be rational. Then x can be rational. करेंगे जैसे अगर अपन इस तरह के नंबर्स की बात करें, जैसे log 5 base 3, log 3 base 5, log 2 base 7, ठीक है ना, these numbers are irrational. वैसे तो आईटी में बहुत ज़्यादा ज्ञान इरेशनल रेशनल को लेकर नहीं पूछा जाता है, समझ में आया क्या, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपन को पता होना चाहिए कि जैसे ये नंबर है log 5 base 3, दिस इज एन इरेशनल नंबर. अब बोलोगे कैसे, तो वही इसको तो प्रूव कर सकते हैं, मतलब कि जो अपन √2 इरेशनल प्रूव करते थे ना, मतलब जो सबसे शानदार प्रूफ है 10th तक का, कि हम लोग क्या करते थे, कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे ही कुछ बोलते थे ना इंग्लिश में, कि इफ पॉसिबल कॉमा एज्यूम log 5 base 3 टू बी व्हाट रेशनल, और log 5 base 3 को अगर रेशनल मानते थे तो बोलते थे कि दिस मस्ट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, और सपोज कर लेते हैं कि ये लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है ना, तो p अपॉन q, और जहाँ पे हम लोग बोलेंगे p और q दोनों कैसे हैं आपके इंटीजर, q नॉन जीरो ऑफ कोर्स, ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर p बाई q, और दोनों साइड q पावर रेज करोगे तो 5 की पावर q इक्वल टू क्या आएगा 3 की पावर p. तो अब आप देख सकते हो कि अगर p और q जैसे कि अगर हमने लोएस्ट फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर लिया है पहले ही, ठीक है ना, तो ये जो भी रिलेशन बनेगा इसमें ये दोनों बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर तो 5 5 5 5 ही रहेगा और इधर क्या रहेगा 3 3, तो ऑब्वियस सी बात है कि समझ में आ रहा है, प्राइम फैक्टर दो नंबर अगर बराबर होंगे तो उससे प्राइम फैक्टराइजेशन सेम होने चाहिए, नहीं हल्का हल्का नहीं, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ऑब्वियस बात है इधर का प्राइम फैक्टराइजेशन इधर का सेम है ही नहीं, तो यानी कि ये रिजल्ट सही नहीं है, यानी कि जो हमने एज्यूम किया था दैट वाज रॉन्ग, एंड व्हाट वी हैव अज्यूम्ड वाज कि log 5 base 3 इज व्हाट रेशनल, तो वहाँ से क्या अपन ने कंक्लूजन किया फिर कि log 5 base 3 मस्ट बी व्हाट इरेशनल. समझ में आ गया यहाँ तक. अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि log 5 base 3 कैसा है, इरेशनल. तो अब जैसे पहले वाले में बोल रहे हैं कि जैसे x हमको क्लियर है, ऐसे ही है ना शायद, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है a और b, पहले वाले पार्ट में कि a इरेशनल है, a दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ है a और b दोनों इरेशनल है,
तो जैसे अगर ए और बी दोनों इरेशनल है, तो ए को अगर हम लोग मान लो कि ले लेते हैं वही जो ये बोल रहा था 3 ले लो, सॉरी √3 ले लो, और बी ले लो लॉग कुछ भी ले ले, हाँ सही बात है, कुछ भी ले सकते हैं। 25 बेस अगर अपन मान लो 3 ले लेते हैं, ये तो चलेगा ही ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि log 5 बेस 3 अगर इरेशनल है तो ये भी इरेशनल ही होगा। तो अगर आप x निकालोगे इस केस में तो दैट इज √3 की पावर इरेशनल की पावर इरेशनल। व्हाट इज इरेशनल की पावर इरेशनल? यू कैन सी कि अगर इनको इंटरचेंज कर दिया जाए तो 25 की पावर log √3 बेस 3, व्हाट इज log √3 बेस 3? दैट इज हाफ। तो 25 की बार हाफ कितना जाएगा? 5। एंड व्हाट इज 5? रेशनल। वेरी गुड। तो हम लोग लेंगे कि फर्स्ट पार्ट क्या हो गया सही। दूसरे पार्ट है बोल रहा है कि ए कैसा है? रेशनल, और बी कैसा है? इरेशनल। तो ए को 3 ले लो और बी को फिर से क्या ले लो? log 5 बेस 3। तो फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। सी और डी तो कन्विंस हुई मेरे ख्याल से, नहीं? तो ए बी सी और डी चारों के चारों उसके क्या होंगे? आंसर।